है कोई भगवान भगवान नहीं है। तब भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। अब माता सती जहां देख रही हैं वहां सीता के संग राम बैठे हैं, वहां राम वहां सीता। तो माता सती को कण कण में राम सीता का दर्शन होने लग गया। लेकिन माता सीता ने क्या किया? राम सीता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि आंखों को बंद कर लिया। मैं नहीं देखती। जो जिद्दी होता है वो अपनी जिद पर ऐसे अड़ जाता है कि वो सही को भी स्वीकार नहीं करता। वो जो कहता है वो वही स्वीकार करना चाहता है, भले वो गलत कह रहा है। माता सती गलत कह रही हैं। और जब राम ने अपना रूप दिखाया तो माता सती स्वीकार करने को तैयार नहीं। कण कण में उन्हें राम नजर आए। इसका मतलब ये हुआ कि राम तो माता सती को भी मिल गए, राम तो शंकर जी को भी मिल गए, पर शंकर जी ने राम को भगवान के रूप में स्वीकार किया और सती ने भगवान राम को मनुष्य के रूप में स्वीकार किया। ऐसी ही कथा सुनने के लिए जब माता चैनल को सती सब्सक्राइब भगवान को जरूर भगवान करें। के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई, तो भला आज का मनुष्य भगवान को देख कर भी माता सती नहीं पहचान पाई, तो आज तुम्हारी बगल में आके भगवान बैठ जाएं तो क्या गारंटी है कि तुम उन्हें पहचान पाओगे? तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भगवान हमें नहीं मिले, मिले हैं। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम पहचान नहीं पाए। भगवान दुर्योधन को भी मिले, माता सती को भी मिले, पर ये लोग पहचान नहीं पाए। बोलो हाँ, ऐसी आपको भी मिले हैं। लेकिन आप पहचान नहीं पाए। कभी भगवान आपको गुरु के रूप में मिल जाते हैं, कभी साधु के रूप में मिल जाते हैं, कभी रास्ता भटक गए आप, कोई नहीं था दूर दूर तक, तभी कोई आया, बोला भैया आप कहाँ जा रहे हो, रास्ता यहाँ है, और बताकर चला गया। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति था या भगवान स्वयं उस व्यक्ति के रूप में आकर आपकी मदद करके चले गए? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हमें बड़ी भूख लगी, तभी कोई आया और रोटी देके चला गया। कौन था वो रोटी देने वाला? भगवान को क्या तुम चाहते हो कि बांसुरी बजाते आए? भगवान जरूरी नहीं है कि बांसुरी बजाते आए। प्रहलाद ने पुकारा तो बांसुरी बजाते नहीं आए। प्रहलाद ने पुकारा तो धनुष बाण लेकर नहीं आए। प्रहलाद ने पुकारा तो शंख चक्र लेकर नहीं आए। प्रहलाद ने पुकारा तो अलग ही बन करके आए। बोलो हाँ, क्या बनकर आए? बोलो, नृसिंह बनकर आए ना? नहीं, कहां वो राम थे, कहां वो कृष्ण थे, कहां बांसुरी थी, कहां धनुष था? तो तुम यदि ये भाव लिए बैठे हो कि हम तो केवल धनुष वाले, ऐसी ही कथा सुनने के भगवान को लिए जानते चैनल को नहीं, सब्सक्राइब वो धनुष जरूर वाला, करें। वो बांसुरी वाला कन्हैया कई बार तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाएगा, तुम्हारी मदद कर जाएगा, तुम्हारे आंसू पहुंच जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए कहता हूं कि हर रूप में अपने भगवान का ही दर्शन करना सीखो। हर रूप में अपना ईश्वर ही निहारो, सब में ईश्वर को देखो। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं? सब में देखो, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कहीं सन करहीं विरोध। हम आपसे लड़ रहे हैं तो हम ये क्यों भूल गए कि आपके भीतर भी ईश्वर है? हम किससे लड़ रहे हैं? क्यों भैया? इसलिए समझदार व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता, अपमान नहीं करता, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो जानता है कि तुझ में भी परमात्मा ही है, इनमें भी ईश्वर है।
तो समझदार वो है जो सब में अपने परमात्मा का दर्शन करे। मैं तो ये मानता हूं कि आप गौरी गोपाल में आते हो और एक मुट्ठी नमक लाते हो, 1 रुपए का भी सहयोग करते हो, तो मुझे यही लगता है कि आपको भगवान ही आपके रूप में आ गए और इतने रुपए का सहयोग करके चले गए, क्योंकि भगवान को ही ये सब काम कराना है, तो वही अपना कराते रहते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आपके रूप में भगवान ही आए हैं। और भगवान कितने सारे रूप हैं, इसमें क्या अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप किसके हैं? भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। प्रिय भक्तों, बहुत भाग्यशाली हैं हमारे भैया सुनीत कुमार सचान जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती हेमलता सचान जी, पिता महेंद्र सिंह सचान जी, माता संतोष कुमारी जी और पुत्री ईशा सचान जी, रविशा सचान जी, समस्त सचान परिवार आप नोएडा से आए और देखो भागवत की कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान आपकी कामनाएं पूरी करें। और साथ में स्वर्गीय दाऊदयाल ज्वेलर्स पत्नी आप श्री सीता रानी जी, दामाद पंकज वासने जी, पुत्री पलक वासने जी, केशव माधव, समस्त ज्वेलर्स परिवार आप मथुरा से हैं। साथ ही मुकेश प्रजापति, धर्मपत्नी ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, माता श्रीमती लीला देवी, पुत्र तुषार प्रजापति, पुत्री तन्वी जी प्रजापति जी, ओल्ड महावीर नगर दिल्ली से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, माता श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार जी, रितिका जी और आकाश जी, ज्योति जी, रानी बाग दिल्ली से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग आए हैं? मुझे लगता है कि आप लोग आए नहीं, बिहारी जी ने, भगवान ने आपको बुलाया है। यही कृपा है। आप ये मत सोचो कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की, दृष्टि नहीं डाली। अरे दृष्टि ना डाली होती तो आप वृंदावन आते कैसे, भागवत कैसे सुनते? ये कृपा ही है। बिहारी जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं, भगवान की कृपा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। सबको कृपा का अनुभव करना सीख लेना चाहिए। बिना कृपा के ना मेरी माँ कोई धाम में नहीं आता। कहते ना बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, पर वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। ना बुलाएं तो कोई ना आए, बुलाएं तो भक्त चले आए। क्यों जी, बात सही है? इसलिए ऐसी ही कथा सुनने के लिए भागवत सुनना चैनल ये को परम सब्सक्राइब सौभाग्य की जरूर बात करें। है। भागवत में व्यास जी महाराज कहते, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रतिपादित करती है भागवत जी। भागवत जी में किसका निरूपण है? सत्य का। सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है। क्यों मैया? ईश्वर क्या है और आप क्या हैं? हम सब झूठे हैं, परिवर्तनशील हैं। इसलिए बदलाव जहां है, परिवर्तन जहां है, वो झूठ है। जहां बदलाव परिवर्तन ना हो वो सत्य है। ईश्वर सत्य है, बाकी जगत जो है परिवर्तनशील है। पूरा झूठा भी नहीं कहेंगे पर सच भी तो नहीं है। इसे समझने का एक नजरिया चाहिए
कि संसार, सच बताओ, संसार सत्य है कि झूठा है? सच्चा है। अब प्रश्न ये खड़ा है कि ईश्वर ने संसार बनाया, तो ईश्वर का बनाया संसार झूठा कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से तो वो सच्चा है क्योंकि ईश्वर ने बनाया। लेकिन किस दृष्टि से झूठा है? क्योंकि संसार में हम परिवर्तनशील हैं। हर चीज संसार की परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगी, इसलिए झूठा है इस भाव से। क्यों मेरी माँ? ऐसी ही कथा सुनने के लिए परिवर्तन चैनल को जैसे सब्सक्राइब आप पैदा जरूर हुए करें। छोटे, जवानी आई, बुढ़ापा आया, आप ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर मौत के मुख में समा जाते हो। आपका जीवन कितने साल का है? क्यों मैया? आप कितने साल के जीवन लेके आई हो ईश्वर के घर से? नहीं पता? सब कुछ पता है, झूठ ना बोलो मेरी माँ, सब कुछ पता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 100 साल लेकर आए हैं। बोलो हाँ। आप ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष लाए हैं? आप ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष लेकर आए हैं, अधिक से अधिक 100, और कम से कम 70, और फिर बाकी तो उम्र का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी मोटा मोटा जोड़ो। क्यों मैया? अधिक से अधिक आपकी उम्र कितनी है? 100, और कम से कम आजकल 60-70 में आदमी टपक जाता है। बोलो हाँ कि ना? मैया कितने साल की हो गई आप? हाँ आप बैठे बैठे बताओ। 72 हैं? 60 और 5 65, 65, 65 की हो गई। अब बताओ और कितना है अभी आपका? और कितना है? 100 साल। 100 साल मान लो तो 60 की हो गई, 65 की हो गई, अब कितना बचा? 100 भी मानते हो तो बहुत ज्यादा कहां बचा? गई बहुत, थोड़ी बची। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। बहुत गई। हम लोग रोज घट रहे हैं, रोज बढ़ नहीं रहे। हम लोग रोज, बोलो हाँ, रोज घट रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन बहुत थोड़ा है, और थोड़े से जीवन में परिवर्तन बहुत है। 100 साल के जीवन में आपको पढ़ना है, लिखना है। 20-25 साल तो लड़कियों के पढ़ने लिखने में खर्च हो जाते हैं, होश संभालने में खर्च हो गए। जब तक होश आया तब तक गले से पति पत्नी बंध गए। उनकी जिम्मेदारी पूरी करते करते गधा बने भागते रहो। फिर 50 साल के हो गए तब तक बाल पक गए। जब तक अक्कल आई तब तक बुढ़े हो गए, और बुढ़े हुए तब तक पोता पोती हो गए, तो पोता पोती का मोह हो गया, मेरा पोता मेरी पोती। और इन्हीं पोता पोती के शादी ब्याह में चक्कर में पड़ गए, और इन्हीं के चक्कर में पड़े पड़े टै हो गए। ये है छोटा सा जीवन आपका। बोलो हाँ। आपके शुरुआती 20 साल तो पढ़ाई लिखाई में खर्च होते हैं, हाँ या ना? फिर बचे हुए वर्ष इश्क विश्क प्यार व्यार में खर्च हो जाते हैं। बोलो हाँ। 20 साल के बाद क्या चालू हो जाता है? फिर इश्क विश्क प्यार व्यार मैं ना जानू रे, ये तो तुम ही जानो। खत्म हो गया। 25 साल खत्म हो गए, पत्नी बच्चे बच्चे हो गए, इसी में आपके खर्च हो गए 25 साल। पत्नी पति बेटा बेटी लड़ाई झगड़ा। फिर क्या हुआ? तब तक बाल सफेद। चलो टाइम हो गया। इसलिए कहता हूं ये जीवन सोकर ना गुजारो, जाग कर गुजारो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो
पाओ। क्या पाना है? आप बताओ, आप लोग क्या पाने आए हैं संसार में? क्यों मैया, आपका जन्म क्यों हुआ है संसार में? क्या पाने आई हो? तो भगवान मिले? भगवान पाने आई, पर 3-4 छोरा छोरी पा गई। आई थी भगवान ऐसी को ही पाने। कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतलब रास्ता भटक गए, आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। भरत जी घर परिवार छोड़कर जंगल गए थे भजन करने, पर भरत जी का मन लग गया था मृग में। भरत जी, कौन भरत? जड़ भरत। राम जी के भैया भरत नहीं, एक और भरत हुए हैं, जड़ भरत। वो घर परिवार छोड़ के जंगल गए थे कि भजन करेंगे जंगल में, कोई डिस्टरबेंस ना होगा, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, घर में ना किचकिच 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 चलती रहती है। तो छोड़कर चले गए, जंगल में भजन करेंगे। पर जंगल में भी छूटा नहीं, एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, बचा कर ले आए, पाल लिया, दिन रात उसकी हाय हजूरी में लग गए। मेरा मृग, उसे नहलाना, उसे सेकना, आग तपाना और उसकी सेवा करना, उसमें अब वो मुंह चाटे, इन्हें बड़ा मजा आए। उसने इतना मोह कर लिया, इतने आसक्त हो गए कि जब भरत जी मरे तो उसी मृग का ध्यान करते करते मरे। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरे बाद क्या होगा इसका, ये ध्यान करते करते मरे। तो भरत जी घर परिवार छोड़े थे भजन के लिए, भजन हुआ नहीं, मोह मृग में हो गया। अगले जन्म में खुद मृग बन करके पैदा हो गए, क्योंकि मन कहां लगा था? मृग में। ये माया छूटती थोड़ी है। आप लोग भी संसार में पैदा हुए हो काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। लेकिन आपका मन भी, किसी का मन कुत्ते में लग रहा है, किसी का मन बिल्ली में लग रहा है, किसी का मन छोरी में लग रहा है, छोरे में लग रहा है, किसी का मन भोग विलास में लग रहा है, किसी का मन चोरी में लग रहा है। इसी में मन लगे लगे तो मर जाओगे। समझदार वो हैं जिनका मन भगवान में लग गया है। कल्याण तभी होगा जब मन भगवान में लगे, वरना आप सबका मन अलग अलग जगह बटा हुआ है। आप सबका मन कहां बटा है? किसी का मन पैसे में लगा है। काम ही नारी पियारी जिमे, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। किसी का मन स्त्री में लगा है, किसी का मन पुरुष में लगा है, किसी का मन पैसे में लगा है, किसी का मन खाने पीने में लगा है, किसी का मन मांस मछली में लगा है, किसी का मन लूट घसोट में लगा है, किसी का मन छल कपट बेईमानी में लगा है। कोई का मन कहाँ लगा? तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल लेते, भैया जरा OTP बताना, तुमने जरा OTP बताया, तुम्हारा बैंक खाली। किसी का मन पैसा लूटने में लगा है। बोलो हाँ। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज के कलयुग में आप लोगों का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए काम करो, पैसे कमाओ, चाहे तुम काम करो या मत करो, पैसे कमाओ या मत कमाओ, भजन करो या मत करो, आपकी आयु 100 साल ही है। इसी में आप चाहो तो अपना कल्याण कर लो, वरना अपना नाश कर लो। आइसक्रीम है आपके हाथ में, माना कि आपने 20 रुपया की आइसक्रीम खरीदी 10 रुपए की, भैया आइसक्रीम देना। आइसक्रीम वाले ने दिया कुल्फी मलाई वाला। कुल्फी खाते गांव में नहीं आता, कुल्फी मलाई वाला। तो कुल्फी आपके हाथ में आई, आइसक्रीम। अब वो आइसक्रीम आपके हाथ में आ गई, या तो आप टेस्ट ले लो आइसक्रीम का, यदि आप टेस्ट नहीं लोगे तो वो वेस्ट होने लग जाएगी। बोलो हाँ। आइसक्रीम को टेस्ट कर लो, उसका टेस्ट ले लो, स्वाद ले लो, वरना वो वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो इस शरीर का, मन का
टेस्ट ले लो भगवान का भजन करके, वरना जीवन वेस्ट तो होना ही है। बचा किसका कि तुम्हारा बचेगा? किसका बचा? हम कितना भी बढ़िया च्यवनप्राश खाएं, चैनल को पर सब्सक्राइब 100 साल जरूर से ज्यादा जी ही नहीं सकते। खान पान थोड़ा और बढ़िया कर लोगे तो 10-5 साल और खींच लोगे। जापान के लोग 120 साल तक जीते हैं, क्योंकि जापान का खान पान बढ़िया है, पानी नेचुरल है। भारत में सब कुछ, भारत में भी पहले लोग खूब जीते थे, पर जब से तुमने पिज्जा बर्गर खाना शुरू किया 60-65 में तुम तय हो रहे हो। हाँ या ना? जब तक तुम गाय का घी पीते रहे, जब तक तुम गाय का दूध पीते रहे, गाय का मक्खन पर निर्भर रहे, तब तक तुम्हारे पुरखे 80-90-100 साल तक तो कॉमन था। तुम्हारे बाप दादे कितना जिए, खूब बढ़िया। तुम्हारी डोकरी नानी दादी वो बूढ़ी तक चश्मा नहीं लगता, कुएं से पानी खींचती थी। काफी लंबी आयु हुआ करती थी पहले की, क्योंकि खान पान बढ़िया था। गाय जंगल में चरती थी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां खाती थी, उसका दूध ज्यादा हेल्दी था। आजकल की गैया एक जगह बंधी रहती है, तो एक जगह बंधी रहने से उसका दूध भी इतना हेल्दी नहीं है। भाई जंगल में घूमने वाली गैया का दूध और एक जगह बंधी हुई गैया का दूध, दोनों दूध में अंतर है, हाँ या ना? एक तरह की घास खाने वाली गैया और 10 तरह की घास खाने वाली गैया में अंतर है, बोलो हाँ। तो पहले अलग खान पान था। पहले तो आदमी दूध से ही, दही से ही और घी से ही पेट भरता था, लंबा चलता था साहब। इसलिए तो आपकी आयु 100 साल हो सकती है, कोई आश्चर्य नहीं, खान पान बेहतर हो तो। और गंदा खान पान होगा तो 50 खींचना भी कठिन है। क्यों जी? सही है। इसलिए कहता हूं जीवन थोड़ा है, अब भजन कर लो, भगवान में मन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो, यही काम करेगा। तुम कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कमा लो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, कितना भी कमा लो, लेकिन सब छोड़ के टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा कि नहीं? हम कहते हैं आप लोग थोड़ा ऐसी दौलत कमाओ जो संग चले। बताओ वो कौन सी दौलत है जो साथ जाती है? ए लाला, क्यों मैया? कौन सी कमाई है जो साथ जाती है, जरा बताओ। कौन सी कमाई, कौन सी कमाई है जो साथ जाती है? पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने, क्या कह रहे हो? रावण रतन धन क्या पायो? पायो जी मैंने राम नाम का धन, संग चलेगा, वरना कितना भी कमा लो। चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर, डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर, पैसा को डॉलर भी बोलते हैं। अमेरिका पाउंड, लंदन में पाउंड चलता है। भारत का 100 रुपया और लंदन का 1 रुपया, उसे पाउंड कहते हैं। डॉलर आज वर्तमान में क्या रेट चल रहा है डॉलर का? 60-65 का होगा लगभग। 80, अरे 80 चला गया। चाहे
जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे गाओ मेरी माँ। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। टाटा करो टाटा। एक दिन धर्मशाला, शरीर क्या है? शरीर क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अब तो छोड़ के जाना है तो टाटा बाय बाय कह के कितना भी कमाओ, कौन जाएगा? राम नाम। इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से भगवान का चिंतन किया कर, थोड़ा माँ बाप की सेवा किया कर, थोड़ा भूखे को भोजन कराया कर। यही पुण्य तुम्हारे संग चलेगा और कागज के टुकड़े सब यही समेटे रह जाओगे, तो कोई काम ना आने वाला। बोलो हाँ मैया। ओ मेरी माँ गुलाबी मैया, क्या खा रही हो? सुपारी? हाँ। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। बजा लो ताली। हरि बोल। जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हरि बोल। गौरैया चिड़ैया। सुनो, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़िया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया। जैसे गौरैया चिड़ैया फुदक फुदक के यहाँ वहाँ चलती है, ऐसे आत्मा आज इसमें फुदक के बैठी है, कल निकल के कहीं और बैठ जाएगी। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। मतलब शरीर छोड़ने का समय निश्चित है, हमें भले नहीं पता, ईश्वर को पता है।
ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कायागमन का है निश्चित समैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, कायागमन का है निश्चित समैया, कायागमन का निश्चित समैया। ड्यूप्लेक्स में छुपो, चाहे ड्यूप्लेक्स में बैठो चाहे छुपो अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में। अभी पाकिस्तान कहाँ छुपा बैठा था जब बम गिर रहे थे? अंडरग्राउंड था। ड्यूप्लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, ओ चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, ओ चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। सुनो मेरी माँ, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप जो भी करते हो पाप या पुण्य कौन लिखता है? चित्रगुप्त। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। बच्चा पेट में होता है तो माता का क्या होता है? अल्ट्रासाउंड, पता चल जाता है सब क्या है। ऐसे ही कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला जय हो जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। सत्य है
है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देखो बनवा देगी मूरत तेरी कंपाउंड में। हाँ बनवा देखते मूरत तेरी कंपाउंड में। जब मरोगे थोड़ा ज्यादा नाम इज्जत कमाओगे तो कंपाउंड में तुम्हारी मूर्ति लगा दी जाएगी। नहीं, शमशान में चबूतरा बनवा के नाम लिखवा दिया जाएगा, फलाने जी गए। इसलिए मेरी माँ, इससे कुछ नहीं होना। जो भजन करोगे वो अपना धन है, बाकी कोई कुछ भी लिखवाता रहे मरने के बाद, कितने भी चबूतरे बनवाते रहो, कुछ नहीं होना। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगे मूरत तेरी अब तो कंपाउंड में। बनवा देंगे तेरी मूरत कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। हो चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। करो, सब कुछ नोट हो रहा है। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त, भैया गालो। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। ट्यूब लैक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में। ट्यूब लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अब देखो अगला राउंड कब आ जाए। आज का राउंड तो निकल गया, अब कल का दिन है, कल का राउंड, फिर परसों का दिन, परसों का राउंड। क्यों? तो ये शरीर एक दिन हमें, एक राउंड मतलब एक साल। 2025 निकला जा रहा है, हो सकता 2026 में तैयारी हो जाए अगला राउंड। किसी की तैयारी 2040 में हो जाए, 50 में हो जाए, 70 में। हम तो कहते भगवान करे आप 300-400 साल तक जिंदा रहो। हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। इसलिए
पैसा कमाओ, पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा होगा तो आपके पास घर होगा, रोटी होगी, कपड़ा होगा। ये सारी वस्तुएं पैसे से ही आती हैं आजकल। पैसे कमाओ, कमाना गलत नहीं है, पर पैसे में आसक्त हो जाना गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि रिश्तों को भूल जाना, ये गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि भगवान को भूल जाना, ये गलत है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि परिवार दिखाई नहीं पड़ रहा है, माँ बाप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पैसे में इतना अंधा हो गया व्यक्ति कि आजकल पति नजर नहीं आ रहा है, पत्नियां नजर नहीं आ रही हैं, रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। आजकल तो कुछ स्त्रियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए है कि तलाक, शादी करके तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। आजकल धंधा है ये। बोलो हाँ कि ना मैया। आजकल कुछ लड़कियों का क्या है धंधा, शादी करो और तलाक ले लो, 10-20 लाख मिल जाएंगे। तो आजकल रिश्ते नहीं नजर आ रहे हैं, पैसा ही पैसा, सबको पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, बाप से पैसा लाओ, दहेज लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बाप नहीं चाहिए, बाप का पैसा चाहिए। मां नहीं चाहिए, मां का। भाई नहीं चाहिए, भाई का। सबको पैसा चाहिए। कितने बेटे गौरी गोपाल में जो माएं रहती हैं, कितने बेटे ऐसे हैं, एक बेटे ने बड़ी चतुराई से मां को कहा, मां आओ हम आपकी सेवा करेंगे। मां को बड़ा अच्छा लगा, चलो बेटा सुधर गया। मां चली गई, महाराज मैं जा रही हूं, मेरा बेटा बुला रहा। मैंने कहा मां बहुत अच्छा, आप जाओ, आपका बेटा सुधर गया, इससे बढ़िया क्या होगा। मां गई, 15 दिन बाद मां वापस आ गई। मैंने कहा मैया गई थी, क्या हुआ। बोले बेटा मेरे बैंक में कुछ पैसा था तो मेरे बेटे ने चेक में साइन करवा लिया। कुछ प्रॉपर्टी थी, अपने नाम करा लिया। मां को, मां से धन ले लिया पूरा और मां को भेज दिया फिर वापस। ऐसे हैं। तो मां नहीं चाहिए, आजकल पैसा चाहिए। इसलिए मैया बुढ़ापे में सेवा करवाना होए तो पैसा बचा के रखना। औलाद भी आजकल बिना पैसा का ना सुनेगी तुम्हारा, कोई नहीं बिना पैसे के पूछता। बोलो हाँ कि ना। थोड़ा 2-4 किलो सोना रखना बचा के। ना होए तो एक काम करना, पीतल ही खरीद लेना 4 किलो और पेटी में भर लेना और बहू को दूर से दिखाना ये भरा है सोना। सेवा करेगी तो मिलेगा, गाड़ देना जमीन में अपने कमरे के नीचे। बोले जब सेवा करेगी तो मिलेगा। और ये मत कहा करो बहुओं से कि मेरे पास कुछ नहीं है। बहू सुन लेगी कि सास के पास कुछ नहीं है तो फिर बहू कहेगी कि अब तेरी बुढ़िया जरूरत क्या है, कुछ नहीं है तो जा। इसलिए ये मत धोखे से कह देना कि कुछ नहीं है। ये कहना कि अभी हमारे पास 4-5 किलो सोना है और 10-15 किलो चांदी। अपना भला चाहती हो तो, वरना दुनिया को पता लग जाए कुछ नहीं है तो कौन पूछे तुम्हें। बात सही है कि गलत है। बुढ़ापे के लिए थोड़ा माल बाल बचा के रखना मेरी माँ। भाव में सबना बेटे को दे देना। आजकल के बेटे जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। हम सब बेटों को नहीं कह रहे हैं, पर 99% औलादें आजकल ठीक नहीं हैं। कब बदल जाए औलाद, बदल जाए साहब। आजकल औलाद कब बदल जाए पता नहीं। आज लड़कों को जरा एक लड़की मिल जाए, छोरी मिल जाए, उस छोरी के चक्कर में तो बेटा अपने बाप का मर्डर करने को तैयार है। हाँ या ना। कितने बेटों ने लड़की के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया। बोलो हाँ।
इन्हें एक लड़की से दिल लगाने बस की देर है, कब इनका दिल किस गधी पे लग जाए और कब माँ बाप को छोड़ के चले जाएं, इन गधों का कोई भरोसा। ये बात है थोड़ा कड़वी पर है सत्य। आजकल लड़कों को बस लड़कियां मिलने की देर है, भले वो लड़की गलत हो, पर कहते ना कि भूत चढ़ जाए तो तारे कौन। आजकल जितने लड़के फंसे पड़े हैं लड़कियों के चक्कर में, तो लड़कियां कोई अच्छी हैं आज के जमाने में कि लड़के ही अच्छे हैं? अब बताओ, कितनी लड़कियों के मार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लड़के, और कितनी लड़कियां लड़कों को मार डालती हैं। क्या इनके माँ बाप ने रोका ना होगा कि बेटा उस लड़के से बात ना करो, वो लड़का गलत है? क्या वो लड़की सुनी अपने बाप की, या वो लड़का सुना अपने बाप का? कोई नहीं सुनता। आजकल सबको यही लगता है कि मेरी वाली अच्छी है, मेरा वाला बढ़िया। हमारी कितनी लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं, अब्दुल से प्यार कर लेती हैं, वो अब्दुल ले जाके तुम्हें 10-20 लाख में बेच आता है, और ये बोलती है कि मेरा वाला तो ऐसा है नहीं, और तुम्हारा वाला ही ले जाके 10-20 लाख में बेच के आएगा, और तुम बनी रहना फिर होशियार। जब तुम्हारा शोषण होगा वैश्यावृत्ति में तुम्हें उतार दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। क्या संसार में ये नहीं हो रहा है? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन औलाद को समझाए कौन कि ये गलत है? माँ बाप समझाएं तो वो माँ बाप को गलत कहते हैं। आजकल बच्चे मनमाना करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि बाप ने रोका टोका तो बाप दुश्मन बन जाता है, मां रोकी टोकी तो मां दुश्मन हो जाती है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसी तो आजकल लड़कियां और लड़के हैं, किसी पर जोर नहीं है आजकल। किसी को आप समझा नहीं सकते, ठीक बात बता नहीं सकते। उन्हें लगता है जी अपने ज्ञानी है। लड़के छोरा छोरी आजकल के वो अपने को ज्ञानी मानते कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे माँ बाप तो अंगूठा छाप है। लड़कों को ये लगता है माँ तुम क्या पढ़ी हो, हम तुमसे ज्यादा पढ़े, तुमने क्या दुनिया देखा है, हमने तुमसे ज्यादा देखी। और यही लड़के जाओ बंबई में जाओ, समुद्र के किनारे हजारों लड़का लड़की शाम को 6 बजते ही वो मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं और खुद किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ फंसे पड़े हैं, और वो इसे सही कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। आज के लड़के कहते इसमें गलत क्या है? भाई तुम्हारी बहन किसी और लड़के के साथ ऐसी चिपक के बैठ जाए, फिर तुम कहना कि इसमें गलत क्या है। तुम कह सकते हो इसमें कि गलत क्या है? तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ बैठी है चिपक के, तुम भाई हो, तुम देख रहे हो, तो तुमसे कहा जाए यार इसमें गलत क्या है। और तुम दूसरे की लड़की के साथ बहन के साथ बैठे हो, तब तुम्हें लगता है ये सही है। खुद की बहन के साथ कोई बैठा तो गलत है, और तुम किसी और की बहन के साथ बैठो तो सही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा न्याय करते हैं लड़के आजकल, हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, केवल शिक्षित ना करो। शिक्षा तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लेगी, पर संस्कार तुम्हारे बच्चों को तुमसे कभी नहीं छीनेगा। शिक्षा एक बाप की दास्तां सुनाता हूं, सुनना। और ऐसी ये दास्तां कोई एक बाप की नहीं, हजारों बाप की हैं, सुनना। एक माँ और एक बाप मेरे पास आए, कुछ महीने हो गए इस बात को। माँ बाप आए, बोले गुरुजी हमारी एक बेटी है, सिर्फ एक, कोई बेटा नहीं, कोई दूसरा बेटी नहीं, एक बेटी है। हमें लगा कि हम अपनी बेटी को, एक ही बेटी है तो खूब पढ़ाएं। हमने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहां पढ़ने तो गई,
पर एक मुस्लिम लड़के से वो प्यार करने लग गई। आजकल तो हर देश में लव जिहाद का खेल है, फंसाने को लड़कियां हैं, फंस जाती हैं। लड़के ने फंसा लिया। अब वो माँ रो रही कि मेरी बेटी मेरे से बात तक नहीं करती। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो वो मैया बोली, वो बाप बोला कि हम गए ऑस्ट्रेलिया, उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गए जहां हमारी बेटी पढ़ती है। वहां की पुलिस को सूचित किया, वहां हम गिड़गिड़ाए, बेटी सुन ले हमारी, पर बेटी, हम बाहर बैठे रहे, उसने दरवाजा बंद कर लिया। जब हमारी बेटी ही हमें पहचानने से मना कर रही है, पुलिस को लेके गए। तो पुलिस बोली कि जब तुम्हारी बेटी और वो लड़का तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं। लड़की मना कर रही है कि हम नहीं जानते इन बुढ़ा बुढ़ी को। सोचिए, माँ बाप के लिए वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया से रोते रोते आ गए। क्या बेटियों के लिए सपना देखना क्या गलत है? क्या उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना, क्या ये माँ बाप की गलती है? अब कौन समझाए? फिर वो बेटी